कैसे बच्चे लास्ट क्लास में हमने इस कंसेप्ट पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसका हमें रिजल्ट क्या मिला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में थी। और हमारे को कंक्लूजन ये भी मिला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को देखें तो करंट का अमाउंट अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, करंट के अमाउंट को कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही थी बच्चों, डिक्रीज हो रही थी। वो कैसे पता लगाया था हमने, कंपास निडल को हम लेके गए थे, हमने करा था प्रैक्टिकली कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के पास हम कंपास निडल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और करंट हम ज्यादा दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल रहा था, करंट हम कम दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कम मिल रहा था। दूसरा कंसेप्ट हमने ये सीखा था कि अगर डिस्टेंस हम देखें वायर से तो जब करंट फ्लो कर रहा है और अगर हम उसके पास कंपास निडल को ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा था, और थोड़ा सा अवे ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन थोड़ा कम था। डेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर के इनवर्सली रिलेटेड थी और अमाउंट ऑफ करंट के डायरेक्टली रिलेटेड थी। अब वही सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है सर्कुलर वायर पे कि अगर हम स्ट्रेट वायर न लेकर एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में वायर को ले लें और उसमें से करंट फ्लो कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किस तरह का पैटर्न मिलेगा और उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, किन चीजों पे डिपेंड करेगी, वो आज के लिए हमारे पास टॉपिक है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हमने एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है उसी कंसेप्ट के लिए। तो टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो सर्कुलर लूप हमारे पास है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है एक सर्कुलर लूप। हमें एक बेस लिया हुआ है जिसके ऊपर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स का हमें पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन दिया, बिल्कुल सिंपल सा सुंदर सा। तो अगर आप देखेंगे तो ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, और सर्कुलर लूप को हमने कनेक्ट किया एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और अनदर टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया इसके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, कि ऑब्वियसली स्विच ऑन ऑफ करने के लिए सिस्टम को। अब अगर हम देखें जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हमने करंट की डायरेक्शन यहां से ली है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट फ्लो करेगा, राइट। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन हमें देखनी है। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न है। पैटर्न ऑब्वियसली क्लोज्ड कर्व्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, क्लोज्ड कर्व्स होती है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो क्लोज्ड एंड कंटिन्यू कर्व्स तो हमें पता है कि भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलने वाले हैं। स्ट्रेट वायर में एक आपका जो एंड था, एक पॉइंट था, उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिल रहे थे ऑन अ प्लेन। अब आपके पास प्लेन पे दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलने वाले हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ जब एक ही प्लेन पर दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे जस्ट डबल होने वाली है ऑब्वियसली, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न तो जानते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं, अगेन वही सेम सिंपल कंसेप्ट, फ्लेमिंग्स का थर्ड रूल, मतलब फ्लेमिंग्स बोल रहे हैं, सॉरी बच्चे, मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो मैक्सवेल्स का जो राइट हैंड थंब रूल है उससे हम क्या पता लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसमें सिंपल यही करना होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि वायर हमारे राइट हैंड में है और हमारा राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा फिंगर्स कर्ल करती है, मूव करती है अराउंड द वायर, उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का पता लग जाता है। वही सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को देखें बच्चे यहाँ पर, तो करंट की डायरेक्शन इस साइड पर क्या दिख रही है आपको, अपर। तो हमने करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखा और अपनी फिंगर कर्ल करी। तो जब हमने फिंगर कर्ल करी तो इस साइड में क्या दिख रहा है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिलो द प्लेन, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और इधर की तरफ क्या दिख रहा है, अबाउट द प्लेन, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो अगर मैं ये वायर कंसीडर कर लूं और करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो थंब को राइट हैंड की मैंने अपर डायरेक्शन में रखा, करंट की डायरेक्शन में, और अपनी फिंगर कर्ल करी, तो इधर बिलो द प्लेन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इधर अबव द प्लेन हो गए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न हमें मिल गया क्लॉकवाइज। हम हमेशा ऊपर की तरफ से देखते तो हमें क्लॉकवाइज मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इधर वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो करंट ऊपर से घूमता 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 नीचे आया, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो हम जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो यहाँ करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बिलो द प्लेन और इधर से अबव द प्लेन है। तो जब हमने इसे घुमाया अपनी फिंगर्स को तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न यहाँ मिल गया। तो वो पैटर्न यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरह का दिख रहा है, यहाँ पर आपको किस तरह का पैटर्न दिख रहा है, क्लॉकवाइज। सॉरी, इधर हमें एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, इधर हमें क्लॉकवाइज का पैटर्न मिल रहा है। वो आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो आपको अपना पैटर्न मिल जाएगा। वो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिल जाती है।
जब आप प्रैक्टिकली भी करेंगे और चाहे थ्योरेटिकली आप रिप्रेजेंट भी करेंगे तो जो बिल्कुल दोनों पॉइंट्स के मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाएंगे, बिकॉज हमें कंसेप्ट पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन हम पढ़ चुके हैं उसका। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगी तो वहां पर अगर कंपास रखोगे तो भाई उसे दो दो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कंपास को एक जगह पे रखो और कंपास दो दो डायरेक्शन बता दे। भाई एक बारी में इंसान एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, तो भाई कंपास निडल कैसे दो डायरेक्शन में जाए, उसे भी एक बार में एक ही डायरेक्शन बतानी होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेंटर के रेस्पेक्ट में भी बनी हुई है और सेंटर के रेस्पेक्ट में भी बनी हुई है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जब कर नहीं सकते तो बिल्कुल बीच में क्या होगा, स्ट्रेट फॉर्म में होगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगी और मिड वाली बहुत स्ट्रेट लाइन दिखेगी, राइट। तो हमें ये तो कंसेप्ट पता चल गया कि भाई सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह का होने वाला है। अब पॉइंट इज कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। पहले इतना कंसेप्ट आप ध्यान से समझिए कि क्या बताया गया है सर्कुलर लूप के लिए, उसके बाद आपको फैक्टर्स करके बताएंगे। चलिए अब आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ना। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसपे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो दो पॉइंट्स के बच्चे वो कॉमन ही रहते हैं, जो आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात कर लें, हम सर्कुलर लूप की बात कर लें, सॉलिनॉइड की बात कर लें, दो फैक्टर्स तो कॉमन है जिससे अफेक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। वन, अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि करंट बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी ही होगी। दूसरा फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर के नॉर्मली आप बार मैग्नेट भी ले लो, उसमें भी बार मैग्नेट या कोई भी नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेट ले लीजिए, उसमें भी आप पास में जाएंगे तो अट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा देती है वो चीज़ों को, और दूर जाएंगे तो कम देती है। तो यहाँ भी यही होने वाला है कि करंट कैरिंग वायर है, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे सॉलिनॉइड हो, ठीक है, कैसा भी आपके शेप का वायर हो, पास में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दूर जाओगे तो स्ट्रेंथ कम होगी। तो दो पॉइंट्स तो आपके कॉमन है, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं तो एक फैक्टर हम अगर देखें तो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी ही है, ठीक है। वो कैसे भी शेप का वायर हो, वो चाहे सर्कुलर लूप है चाहे वो स्ट्रेट वायर है, वहां पर भी हमने देखा अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा देते हैं तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कंपास निडल ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही थी, करंट कम दे रहे थे तो निडल का डिफ्लेक्शन कम था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम थी। बाकी डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर उसकी इनवर्सली रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर डिस्टेंस वायर से ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम होगी, वायर के पास लेकर आओगे आप कंपास निडल को तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। यहाँ एक नया फैक्टर हो रहा है, वो है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एन के, दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। जो अभी तो आपने सर्कुलर लूप लिया, एक बार में एक टर्न लिए, अगर आप इस नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? आप अभी देख रहे हो कि एक प्लेन पहले स्ट्रेट वायर था, तो स्ट्रेट वायर में एक पॉइंट था और वो स्ट्रेट वायर ही मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा था, उसके चारों तरफ ऑन अ प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बन रहा था कॉन्सेंट्रिक फील्ड में। जब आपने सर्कुलर लूप लिया तो उसी प्लेन पे दो पॉइंट्स मिल गए ऐसे, ठीक है ना। एक ये मान के चलो कि दो स्ट्रेट वायर की तरह काम कर रहा है, एक वायर लिया एक वायर ले रहा, तो इनके रिस्पेक्ट में भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना, इसके रिस्पेक्ट में भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिला, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट डबल हो गई। दो सेंटर के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स वे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, तो डबल हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रेंथ जस्ट डबल। आप और अगर इसमें कॉइलिंग करनी शुरू कर दी तो आपको ऑन अ प्लेन कई सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे जैसे जैसे आप कॉइलिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दुगनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी और ऐसे बढ़ती चली जाएगी जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज आपको जो विजुअलाइज करने को मिलेगी तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पैटर्न कैसे रहता है वो सॉलिडॉइड में आपको बता दिया जाएगा, प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखा दिया जाएगा कि किस तरह से पैटर्न रहेगा जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लेकर। अभी तो दो एक ही टर्न लिया आपने, तो एक ही टर्न में आपने देखा कि एक प्लेन में दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में डबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अगर मैं इसे घुमा दूं ऐसे तो हमें पॉइंट्स और मिल लेंगे सेम प्लेन पर, तो उनके रिस्पेक्ट में भी इसी तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते ही चले जाएंगे। तो जितने ज्यादा आपको
नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे उतनी ज्यादा ही आपको उनके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा मिलेंगी और उसी से स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज भी हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, क्या क्या, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के इनवर्सली है, ये तो 2 कॉमन फैक्टर है ही जिन पे डिपेंड करता ही करता है। यहाँ एक कंसेप्ट और आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ प्लेन आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में जब सबके रेस्पेक्ट में आपके कॉन्सेंट्रिक वे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी तो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली अपना एडअप होती चली जाती है, राइट। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग थे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे कंसेप्ट पढ़ लेंगे। एक हमें पढ़ना है क्लॉक फेस रूल, जिससे हम आइडिया लगाते हैं सॉलिनॉइड में कि आपका साउथ नॉर्थ पोल किस तरह से डिटेक्ट किया जाए, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह से होगा अराउंड द सॉलिनॉइड, आउटसाइड द सॉलिनॉइड, इनसाइड द सॉलिनॉइड, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, वो सब कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो बाय बाय। मुझे देखने दे, अगर बनेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या करना है। 2000 years later.